हालेलुया। सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। ये वचन प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं और हमारा ये विश्वास है कि जब आज के इस पवित्र वचन को आप सुनेंगे और इसे अपने जीवन में ग्रहण करेंगे तो परमेश्वर की बहुतायत की आशीष आपके जीवन में आएगी, उसका अनुग्रह आप हासिल करेंगे। आज का वचन, क्रूस की कथा में नई आशीष। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन मत्ती 27 अध्याय उसके 32 वचन में लिखा हुआ है, बाहर जाते हुए उन्हें शमौन नामक एक कुरेनी मनुष्य मिला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठाकर ले चले। मेरे प्रियो, आप प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करने के लिए यानी उसके पीछे चलने के लिए बुलाए गए हैं, क्योंकि हमारा उदाहरण प्रभु यीशु मसीह है। कई बार चेलों को हर समय खाने की पड़ी होती थी कि खाना कम है, खाना आ रहा है, कभी खाना भूल गए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा खाना ये नहीं है जिसकी तुम बात कर रहे हो। मेरा खाना ये है कि मैं अपने पिता परमेश्वर के काम को और उसकी मर्जी को जो उसने मुझे सौंपा है उसे पूरा करूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जब आपको बनाया तो उत्तम आशीषों को भी आपके लिए उसी समय बना दिया था। अब आप कह सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें उन उत्तम आशीषों के साथ बनाया है तो दुनिया दुखी क्यों है। जैसे एक पेड़ को फल पैदा करने के लिए समय लगता है, उसी तरह अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की उत्तम आशीषें जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हैं वे आपके जीवन में आना शुरू हो, तो मैं आज आपको एक वचन देना चाहता हूँ। वह आपको ग्रहण करना होगा। मत्ती 27 अध्याय उसकी 32 वचन में लिखा है, बाहर जाते हुए उन्हें शमौन नामक एक कुरेनी मनुष्य मिला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठाकर ले चले। बाइबल कहती है कि सिपाहियों ने उसे पकड़ा बेगार में और कहा कि यीशु मसीह का क्रूस उठा और यीशु के साथ साथ चल। उस देश में ये नियम था कि सिपाही किसी भी इजरायली को पकड़कर उसे 1 किलोमीटर तक बिना मूल्य लिए जा सकते थे और वह मनुष्य मना नहीं कर सकता था, क्योंकि उस समय का वह नियम था। वैसे ही शमौन के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को लाद दिया। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना कम थी कि वह क्रूस ना उठा सके, या यीशु मसीह की उपवास में कमी आ गई थी कि वह क्रूस ना उठा सके। यीशु मसीह ने कहा कि अगर तू मेरा चेला बनना चाहता है तो प्रतिदिन अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। अब आपको ये समझना है कि यीशु मसीह में ऐसा क्या रह गया था कि यीशु मसीह अपना क्रूस ना उठा सके और उन्हें शमौन का सहारा लेना पड़ा। शमौन ने क्रूस उठाया और क्यों परमेश्वर ने भी उसे आज्ञा दी कि प्रभु यीशु मसीह का वह क्रूस उठाए। आप जब अपने क्रूस को उठाकर चलेंगे तो ऐसा समय आएगा कि आपको ईश्वरीय मददगार की जरूरत होगी। चाहे आपकी प्रार्थना 12 घंटे है, आप साल में 40 उपवास रखते हैं, आप दशमांश भी देते हैं, तो भी आपको ईश्वरीय मददगार की जरूरत पड़ेगी। जब आपके जीवन में ईश्वरीय मददगार आएगा तो आपका व्यापार, परिवार, बच्चे आशीषित होंगे। आपके जीवन में ईश्वरीय मददगार जरूरी है ताकि कोई भी अपनी धार्मिकता पर, अपने उपवास पर, प्रार्थना पर नहीं बल्कि परमेश्वर के ईश्वरीय मददगार पर विश्वास करे जो परमेश्वर ने भेजा है। आमीन। प्रार्थना। आइए हम मिलकर इस सामर्थ्य प्रार्थना को परमेश्वर के हजूर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर आप मेरे जीवन में शमौन की तरह ईश्वरीय मददगार भेजें ताकि मैं आपकी बुलाहट को पूरा कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम में, आमीन। आज के इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।